मैं खाकसार पीडीए हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कन्वीनर, क्रांतिकारी भीम आर्मी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अपने HHAQ यूट्यूब चैनल के मुताबिक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले से आदम से लेकर के कल की अवतार तक के धार्मिक अनुसंधान के मुताबिक माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हिमंता विश्व शर्मा जी, हमारे योगा के मुख्य बाबा रामदेव जी, कुरान के मुताबिक ना शुक्रे धीरेन्द्र शास्त्री जी और इनके तमाम अंध भक्तों को बंगाल चुनाव में अपनी जीत का जश्न मनाने की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जिनकी गाथा मैंने अपनी किताब हालाते हाजरा आसारे क़यामत में गाई, जिसके लिए मैंने भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से एक पेटिशन 2011/01 2019 में दायर कराई और मुझे समझ आई कि पहला चुनाव मोदी जी महान ने 3 साथ से जीता, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। दूसरा चुनाव 3 गाय से जीता, गांधी, गाय और गोतर। और इसमें एक और ऐड कर दिया कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान जो है, जो डबल ऑप्शन भारत में भी रहा है, वो गद्दार है, देशद्रोही है, संविधान विरोधी है। और आपने तीसरा चुनाव जो है वो 3 वाह से जीता। जीता तो नहीं, क्योंकि जब हमने आपका साथ दिया और जीत का फार्मूला जो आपका 80-20 का फार्मूला है, उसके बदले में इंडिया को
और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को अखिलेश को, ममता जी को, राहुल गांधी को पीडीए का फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 दिया और आपने इस बार जो 3 बार से चुनाव जीता, पहला हुआ कि आपका विकल्प कोई नहीं, दूसरा हुआ कि आपके अलावा किसी को विश्वास नहीं कि जो हिंदू राष्ट्र बनाए, और तीसरा हुआ गीता से है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसको भी आपने बदल दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं कलयुग में भी अवतार लूंगा, राम ने कहा मैं कलयुग में भी अवतार लूंगा, और आपके फैन ए मुस्लिम जेंटलमैन डॉक्टर शेख ने कहा कि मैं मोदी जी के पक्ष में उनके बनाए कानून के पक्ष में 17 फतवे उन मुसलमानों के खिलाफ दूंगा जो गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, और मैं रामायण और महाभारत से उन हिंदुओं को हरियाणा को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में भी वही लगा, तो ये कहूँगा कि सनातन ही सत्य है और सुन्नियत इसकी पहचान है, जो कयामत का निशान है, जिसको आज हमने बंगाल में देखा। मुझे मुसलमानों पर यकीन आ गया कि उनको कब्र कयामत याद आई और उन्होंने अपनी एकता रसूलुल्लाह के दीन में दिखाई, और मुल्ला के दीन वाले चुनाव के दौरान चाहे अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे मौलाना साद हो, इनके कारनामों पर स्याही छाई और इनकी तरफ से मुसलमानों को कोई हिदायत नहीं आई। इसलिए जो यजीदी मुसलमान बातिल अकीदे का मुसलमान था, उसने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि वो इमामों का कातिल था, और बीजेपी या जनसंघ या 1925 का इनका जो सपना था, उसको साकार करने के लिए इन्होंने गौड़सेवादियों को, गौड़सेवादी सनातनियों को बेहतरीन बताया और गांधीवादियों को नीचा दिखाया। इन तीनों को जो हमने प्रस्ताव दिया, उन पर कभी इनकी प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। अब इनका रोना है, क्योंकि 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला सही आया और इनका 80-20 का फार्मूला इस पर छाया, क्योंकि कुछ गद्दार मुसलमानों ने चैलेंज किया। जो चैलेंज करेगा, मुसलमान का चैलेंज करबला के मैदान में हुआ, मुसलमान का चैलेंज ईरान में हुआ, मुसलमान का चैलेंज बंगाल में भी हुआ, जिन्होंने
जनता पार्टी ने अपना जीत ली है। मुस्लिम सारा बहुल वोट इलाकों में चाहे वो 66% हो, उनको 50% हो, 44% ममता हो, बनर्जी को दिया। क्रॉस जितना भी आपने चंद दिखाया, लोगों मैं ने नोट कर रहा था, तो जिन्होंने उसमें लगभग इतनी सीटें शरीयत जीती के हैं। जूते खाए, तो उत्तर प्रदेश में राजनीति के अब जूते खाए अब जो मुस्लिम परस्ती की और राजनीति थी वो धार्मिक बंद। किताबों मुझे लगता है की कि लानत संकेत पाई, अखिलेश जी ने वो ट्वीट उन्होंने करके दे दिया है। उन्होंने आज मंगलवार का दिन है, लेकिन बीजेपी अखिलेश जी से ने जो पैसा हनुमान जी खाया के संकट हरने की और बात कही, तो मुसलमान राम जी को को भूल गए। नीचा सब पर दिखाने राम के का लिए भक्ति जलील आया, कराया। कोई काज सकल जहाँ लोक तक लाया। ये भी तो करना कि चाहिए। हनुमान के नाम बिना राम एक के हो नहीं सकता है आशुतोष जी। देश तो के मुझे लगता है कि हनुमान जी को याद करना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ अगर राम जी को भी याद गृह करें, मंत्री को अयोध्या से आपके सांसद हैं, इतना राम जी के कहने पर मंदिर में मजबूर चले कर जाएं, दिया तो ये सब ज्यादा कि बड़ा संदेश इनको देंगे। उल्टा ट्विटर टांगा पर जाएगा। देखिए, आपने राम जी की बात और की, ये जो जोशी के चेहरे पर भी आ गई है। पंजाब पर ममता के मुख्यमंत्री गुंडे राम बन जी पर करके आदित्य नाच शर्मा रहे जी हैं, मुस्कुरा गए। अब आशुतोष जी इनको जवाब खाड़ी दीजिए, में तो फेंका कितनी जाएगा। सलाह है जो अनंत विजय जी ने आपको दी? मैं भारतीय संविधान, सर दिख रहे हैं आपके साथ? अपने ईमान और कुरान और अपने अभियान संविधान बचाओ, देश बचाओ आज वहाँ पहुँच गए हैं इस चुनाव के बाद कि चुनाव को हार करके भी ममता जी ने हार को नहीं माना, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत हैं। मेरे पास भी सबूत थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। जब मेरे मज़ारों को गिराया गया, मेरे 4 अधिकारों को जमीन से यानी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को, मेरी पिटीशन को मिट्टी में मिलाया गया और मोदी जी महान ने मुझ पर तरस नहीं खाया तो बाकी मुसलमानों पर कहाँ खाएंगे। इसलिए अपनी कब्र और क़यामत को याद करें, इस बात से ना डरें। सत्यमेव जयते कहते जाएं, क्योंकि अगर मुसलमान डर गया है तो वही डरा है जिसने इनका गैसन खा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कराई। आपने तो यहीं से तैयारी शुरू कर दी, साथी भी बोल रहे हैं। जब यूपी की बात हो रही है, यूपी के लिए भी मैं अपनी किताब से एक बात बताऊंगा कि अगर ये वहाँ सुन्नी और वहाबी की लड़ाई, देवबंदी और बरेलवी की लड़ाई करने में कामयाब हो गए तो यूपी में भी यही हाल होगा जो हाल हिंदुओं ने, क्योंकि अब हिंदू बन गया है, अब सनातनी की बात नहीं रही, क्योंकि सनातन तो उस वक्त था जब सनातन के संतों ने मुसलमानों से मिलकर के भारत को आज़ाद कराया, नेहरू से लेकर के बिल्कुल। इसलिए ये बातें टीवी पे बैठ के बोलना बहुत अच्छा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आखिरी प्रधानमंत्री सरदार जी, भाई 2024 में जिनको आपके पीडीए ने बीजेपी को रोका था, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है। आपने बीजेपी की सीटें कम की थी, इस बात को सोनिया गांधी ने बनाया। तो कह रहे हैं ना, प्रेम शुक्ला जी उन जो तक संकेत सा दे रहे थे अपने लिए, जितनी कि भी राम कुर्बानियां लोकसभा में देने कम वाला विधानसभा में हम वो बढ़ गए। हिंदू रही बात मुसलमान एक और था, चीज़ की, जिनका प्रेम शुक्ला नाम मलूक रागर जी दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे। लाल किले पर अगर लिखा सफाई है, मांग रहे थे संजय उसी प्रकाश लाल जी किला से की पार्टी वाले कह रहे मोदी थे जी ने कि थोड़े अपने 27 जुलाई जीत 1925 पाएंगे, के संकल्प को चुनाव लड़ने से दोहराया इनकार कर दें। और नहीं, आज क्या कहा बंगाल में पूरा करके दिखाया। मैं मैं उन हिंदुओं को देंगे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी नफरत का दिन में कई बार कोई एक बात जश्न बोलती मनाया। है, सोच समझ के बोलिए। और मैं उन मुसलमानों को सच हो जाती है। इन नस्ताइन सब्र व सलात इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोले चले जाएंगे। की आयत के मुताबिक ये कहता हूँ कि सब्र और नमाज से काम लें और मेरे इस YouTube चैनल HHAQ को
सब्सक्राइब करें। नहीं देखिए मैं इंडिया टीवी को देखिए भी मुबारकबाद चुनावी देता हूँ चीजों में जनता के कि पास जो फैसला होता है और समाजवादी इंदिरा पार्टी गांधी इस के बात को कत्ल से समझती है लेकर के कि अगर 10,000 रुपए आज बिहार तक में जाएगा तो क्या 10,000 रुपए उत्तर प्रदेश में नहीं कांग्रेस के साथ लखपति दीदी यहाँ योजना नहीं आएगी। नफरत करने यहाँ वालों से केंद्रीय बल ने नहीं आएगा। मेनका भारतीय जनता गांधी का पार्टी वेस्ट बंगाल को हारने जो का तो जोखिम ले सकती है, हाथ लेकिन उत्तर दबाने प्रदेश को का हारने दृश्य जोखिम नहीं ले दिखाया, सकती है। इसलिए मैं यहाँ से रजत 10 शर्मा गुने को ज्यादा तैयारी पे है। बहुत बहुत लेकिन उसकी मुबारकबाद लड़ाई देता भी हूँ समाजवादी पार्टी से कि है, तुम्हारा जिसने अभी 2 साल जितना तक भी नहीं लेकिन आप आती। अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं प्रोपोगंडा आशुतोष जी, था, मुझे तो लग रहा था कि आप आएंगे वो गुस्सा काम होंगे, आया। नाराज होंगे चुनाव आयोग पर, जैसा शुरुआत में आपने देख रही हूं विपक्षी मेरी नेताओं के टाइमलाइन पर। लेकिन किसी ऐसा है, यूपी में आप जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं, इंडियन यूट्यूब के कमेंट्री 17 दिखेंगे, आपको फतवों एक में अलग से एक फैक्टर्स पर नहीं भी दिख रहे। बहस नहीं ये कराई। मैं प्रेम शुक्ला जी बुलाऊं, उससे पहले 3 नरेंद्र मोदी विंगों को के ऑफर मिला था, हिंदुत्व उसका के जवाब देने 3 पर विंगों मुकर्रर से ने मेरी आपको जो ऑफर पर ऑफर गारंटी पर इंटरव्यूज़ गारंटी दी है हुई मेरे शो में। वो मेरे नहीं अनुराग दिखाई, बाला जी बता दें जल्दी। क्योंकि आप उन मुसलमानों को अच्छा समझते हैं देखिए प्राची जो जी, ये जो कह रहे हैं सीमा कि जैसी समाजवादी औरतों पार्टी की वजह को से सनातनी अगर बनाएं। साझे में चुनाव लड़ते हैं, ये इनकी बात सच है, पर ये उस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारी और वोट कितनी मिली थी इनको, इनके कितने लोग जीते थे। और मुझे प्राची जी एक बात और कहनी है, ये जो अपने संजय सरकार साहब बैठे हैं, रूबिया ये लियाकत आशुतोष जी से मेरा प्रश्न है कि ममता की जी कह तरह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो जो संविधान पत्रकार के है अनुसार ममता जी जो बोल की रही तरह हैं, सच्चा तो क्या सुनते उनके हैं आशुतोष जी साथ और हैं या खिलाफ हैं? और ममता जी कुरैशी चुनाव हारी है, देश के पायलट गृह मंत्री कहती हैं हमारी वजह खातिर को नहीं, तो आतंकवादियों उग्रवादियों की बहन बताते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट हम के आदेश आपकी पर हर कर्तव्य बात से करें। समझ जाते हमला हैं बोलो, कि आपको भारतीय लोग मुसलमानों झूठ से खबरदारी मतलब कितना दस्तक प्यार खोल है। देते हैं ये लोग। इनमें अगर घमंड कोई कितना है, मुसलमान से प्यार करने वाला इसलिए हारे हैं। तो आशुतोष अभी हो बाकी तुम्हारे बीच में, तो मोदी जी महान से, अमित शाह जी से अपने ही इस ज्ञापन की सीबीआई जांच कराएं कराएं और मुझे बताएं कि भारतीय डबल ऑप्शन मुसलमानों ने मोदी जी के नेतृत्व किस में संविधान ये को साथ है। ठुकराया हम मोदी जी के और नेतृत्व आपने में किस NDA संविधान के का साथ है। उल्लंघन चौधरी करके चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके मोदी जी ममता पूरे जी देश को में जन जी को सिर्फ किसानों के लिए मुसलमानों की हमारे नफरत मोदी जी के के कारण साथ 80-20 कराया और 80% मुसलमान हिंदू आपने एक सफ में खड़ा कर दिया। आशुतोष जी ने तो मगर इस्लाम तो ये कहता है कि भाई राम जी का कि नाम लेने का सुझाव दिया है, एक तो हम सफ जरूर में मानेंगे जनता के खड़े लिए। हो गए ऐसा ना हो मुश्किल में पड़ अहमदो जाए, भाई, अयाज, इस पर आ जाए समाजवादी भी। न बाकी बंदा रहा न बंदा नवाज। मैं बंदा नवाजों को फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ रजत शर्मा से कि मेरे एक इंटरव्यू को जो मैंने आज से 3 साल पहले दिया था उसको जरूर दिखाएं और मुझे यकीन दिलाएं कि भारतीय संविधान के मुताबिक मुसलमानों को भी भारत में जीने का हक है। जय भीम, जय जिनको लगता है कि बापू, पुण्य की प्राप्ति होगी जय और श्री संविधान। रामलला के मंदिर में दर्शन करने से पीड़ा होगी और श्री रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का मजहब पूछकर जो है उनको रियायत देने से मतों की प्राप्ति होगी। ये जो जिनकी सोच है वो सोच परिवर्तित कर ले, हम तो चाहते हैं। एक बात जो है संजय सरकार ने कहा कि हमारी आरती साठे प्रवक्ता थी, वो हाईकोर्ट की जज बन गई। मियाँ भली भांति इस बात को जान लें, ये एक जो है बहरुल इस्लाम हुए जो कांग्रेस के सांसद थे असम में, उनको हाईकोर्ट का जज बनाया, बाद में सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया, बाद में फिर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करने के बाद फिर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण कांग्रेस के कार्यकाल में एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट हुए जिनके पास लॉ की फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे लोगों को जज कांग्रेस आप जो है आप के नुक्ताचीनी कह रहा हूँ कि तृणमूल आपका सिद्धांत है घर बना ले वो कांग्रेस पार्टी में और सुश्री ममता बनर्जी आप नहीं जानते राव की सरकार कि जो रोल नहीं ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, संजय सरकार जी को जितनी सलाह आज आप दे सकते हैं। कांग्रेस ने मैं जो आपसे प्रश्न पूछ आज़ादी की लड़ाई में दिखाया, कार के बोनट पर चढ़ने के कारण वो उसमें उस लड़ाई में लड़ने वालों, अपनी कुर्बानियां देने वालों
मैं रही है। आपका बंगाल में आप जीते कोई थे, भी आपने नाम इसीलिए बता नहीं दिया कि आया। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी एक पक्ष का आपने फीडबैक अगर देती हैं। लेकिन बंगाल अगर को जीता अखिलेश यादव भी राम मंदिर चले तो जाएंगे, शायद हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे, ये राम नाम इससे जपने सब लगेंगे, सबक तो क्या लेंगे बताइएगा हिंदुओं को और भाई? मेरे इस ऐसा ना हो कि YouTube आपने जो चैनल स्कीम पश्चिम पर बंगाल में लाई थी वो पत्ते खोलने से अनुसंधान नुकसान सबके कराएंगे। राज्य में हो जाए। अगर इसमें कुछ गलत लिखा है तो मुझे जरूर सजा नहीं, हम देंगे, जो है राम क्योंकि राम की हम भक्ति, हम हमारा राजनीतिक तो नफा नुकसान से हक ज्यादा और बातिल की हम लड़ाई राम लला करने के भक्तों का का आदर करेंगे। आए तो राम की भक्ति में। यकीन है अभी हमने श्री राम जी को और मुक्त हम कराया इस है। मौत श्री को, कृष्ण को मुक्त करने के जो आंदोलन का शहादत नेतृत्व की ही मौत है, अखिलेश यादव करते हैं। हम इसको तो सच्ची उसके मौत भी ऑफर मानते कर रहे हैं हैं। ये और और कुत्ते बताइए, की रामाजी मौत के मारना परिसर में जो हम है हराम एक जानते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद जय खड़ी है। हिंद। ज्ञानवापी पे ही समर्थन करते आए हैं वो।